तो चलिए आज सर्विस मार्केटिंग की एक बड़ी ही अनोखी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी चुनौती जहां कुछ ऐसा बेचना है जो हाथ में ही नहीं आ सकता। तो सवाल यह है कि आखिर इसे बेचा कैसे जाता है। चलिए समझते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब कोई ऐसी चीज कैसे बेची जाए जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, यहाँ तक कि टेस्ट ड्राइव भी नहीं कर सकता। एक कार या फोन की तरह नहीं है ये। सोच के देखिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस या एक सिंपल सा हेयर कट, इन्हें खरीदने से पहले आजमाया नहीं जा सकता। तो फिर कंपनियां ग्राहकों को ये विश्वास कैसे दिलाती हैं कि उनका फैसला बिल्कुल सही है? ये जो चीज़ों का इनविजिबल होना है ना, ये बिजनेस और कस्टमर दोनों के लिए एक सिरदर्दी है। कस्टमर्स के लिए ये एक जुए की तरह है, पता नहीं क्या मिलेगा। और बिजनेस के लिए अपनी क्वालिटी साबित करना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। जब जो वादा किया जा रहा है उसे दिखाया ही नहीं जा सकता, तो सोचिए भरोसा बनाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। अक्सर इस पूरी समस्या की जड़ पता है कहाँ होती है? कम्युनिकेशन गैप में। वादे तो भाई बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा पूरे हों जरूरी नहीं। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल देखते हैं। देखिए, असल में एक कंपनी का वादा सिर्फ उसके एड्स तक ही सीमित नहीं होता। ग्राहकों तक जो मैसेज पहुंचता है ना, वो कई अलग अलग सोर्सेस से आता है। एड से, वेबसाइट से, यहाँ तक कि कंपनी के एम्प्लॉयज से, सीधी बातचीत से भी। और बस यहीं से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं। और ये चीज हमें ले आती है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल पर। इसके 3 कोने हैं, बिल्कुल साफ। पहला, कंपनी जो वादे करती है। दूसरा, कस्टमर जिनसे वादे किए जाते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, प्रोवाइडर्स यानी कि एम्प्लॉयज जिन्हें उन वादों को पूरा करना होता है। असली जीत का राज इन तीनों को एक लाइन में लाने में ही छुपा है। तो ट्रायंगल की एक तरफ है एक्सटर्नल मार्केटिंग। ये वो सब है जो हम सब देखते हैं, वो फैंसी एड्स, वो शानदार वेबसाइट्स जो कस्टमर्स से बड़े बड़े वादे करते हैं। फिर दूसरी तरफ है इंटरनल मार्केटिंग। ये वो सब है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को तैयार करने के लिए करती है, जैसे उन्हें ट्रेनिंग देना, सही टूल्स देना और ये पक्का करना कि वो वादे को ठीक से समझते हैं और उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, इंटरैक्टिव मार्केटिंग। यही है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पल, जब कस्टमर और एम्प्लॉय आमने सामने होते हैं। अब चाहे वो कॉल सेंटर हो, होटल का फ्रंट डेस्क हो या कोई मैकेनिक, बस यहीं पर कंपनी का वादा या तो हकीकत बनता है या फिर चकनाचूर हो जाता है। तो सोचिए, क्या होता है जब ये तीनों मैसेजेस आपस में मेल नहीं खाते? जब एड कुछ और कहता है, वेबसाइट कुछ और दिखाती है और एम्प्लॉय वो तो कुछ और ही करते हैं। नतीजा, टूटे हुए वादे, कस्टमर को ठगा हुआ महसूस होता है और ब्रांड पर से भरोसा गायब। ये एक बिखरे हुए ट्रायंगल का सीधा साधा परिणाम है। तो फिर इस बिखराव का सॉल्यूशन क्या है? जवाब है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब एक ऐसा नजरिया जहां हर मैसेज, हर बातचीत और हर वादा एक ही कहानी सुनाए। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, यानी ISMC। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है कि मार्केटिंग सिर्फ एड डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये कंपनी में हर किसी का काम है। पॉइंट ये है कि कंपनी जो कहती है और कंपनी जो करती है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस तालमेल को बिठाने के लिए 5 खास स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना होता है। ये 5 स्ट्रैटेजीज सर्विस के इनविजिबल होने से निपटने से लेकर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को आगे बढ़ाने तक सब कुछ कवर करती हैं। तो चलिए अब थोड़ा थ्योरी से हटकर रियल वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि कुछ बड़े और बेहतरीन ब्रांड्स इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी या पहली चुनौती, अदृश्य को दृश्य बनाना। मतलब अगर कस्टमर सर्विस को देख नहीं सकते तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाना होगा जो वो याद रख सकें। जैसे ट्रैवलर्स इंश्योरेंस को ही देख लीजिए। वो क्या बेचते हैं? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। ये तो एक एहसास है, कोई चीज़ थोड़ी है। लेकिन उनका वो लाल रंग का छाता, वो उस सुरक्षा का एक मजबूत फिजिकल सिंबल बन गया है। बिल्कुल उसी तरह GI को का वो गेको, सेविंग जैसी बोरिंग सी चीज़ को एक मज़ेदार और यादगार कैरेक्टर में बदल देता है। अगली स्ट्रैटेजी है सर्विस के वादों को मैनेज करना।
मतलब ये पक्का करना कि जो वादे किए जा रहे हैं वो हकीकत से मेल खाते हों। बड़े बड़े दावे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें निभाना वो ज्यादा जरूरी है। साउथवेस्ट एयरलाइंस इसका एक कमाल का एग्जाम्पल है। उन्होंने तो ट्रांसपेरेंसी जैसा एक नया शब्द ही बना डाला, ये बताने के लिए कि उनकी सर्विस बिल्कुल सीधी और ईमानदार है। वो कहते हैं कोई हिडन फीस नहीं, और वो इस वादे को निभाते भी हैं। ये वादों को मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तीसरी स्ट्रैटेजी, कस्टमर एजुकेशन को मैनेज करना। कभी कभी कस्टमर्स को ये सिखाना पड़ता है कि सर्विस का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब उन्हें पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है और उनका खुद का रोल क्या है, तो एक्सपीरियंस सबके लिए बेहतर हो जाता है। डोमिनोज का इमोजी ऑर्डरिंग कैंपेन याद है? क्या शानदार एग्जाम्पल है इसका। उन्होंने कस्टमर्स को सिखाया कि बस एक पिज्जा इमोजी ट्वीट करके ऑर्डर किया जा सकता है। इससे प्रोसेस न सिर्फ मजेदार और आसान हो गया, बल्कि ये कस्टमर्स को एजुकेट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी था। और आखिर में ये 2 स्ट्रैटेजीज आती हैं जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना और इंटरनल कम्युनिकेशन को मैनेज करना। सच तो यह है कि कस्टमर्स की उम्मीदों को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले कंपनी के अंदर सब लोग एक पेज पर हों। अंदर का कम्युनिकेशन सीधे सीधे बाहर के एक्सपीरियंस पर असर डालता है। नाइकी के #ReToPact कैंपेन को देखिए। मैसेज बिल्कुल साफ और पावरफुल था, रिस्पेक्ट। और ये मैसेज हर जगह था, टीवी एड्स में, सोशल मीडिया पर, उनके प्रोडक्ट्स पर। इस एक मजबूत मैसेज ने एक बहुत पावरफुल एक्सपेक्टेशन सेट की और उसे पूरा भी किया। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर और बाहर हर कोई एक ही कहानी बता रहा था। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, उसका सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है, सब कुछ घूम फिरकर एक ही बात पर आता है, वादों को हकीकत बनाना। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सर्विस मार्केटिंग में जो कहा जाता है वो उतना ही मायने रखता है जितना जो किया जाता है। हर एड, एम्प्लॉय से होने वाली हर बातचीत, हर ईमेल, ये सब एक वादा है। और महान ब्रांड्स वही बनते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका हर एक वादा निभाया जाए, क्योंकि सर्विसेज में कम्युनिकेशन ही वादा है। अब जाते जाते इस सवाल पे ज़रूर सोचिए, कोई ऐसी सर्विस जिसे लोग पसंद करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, वो अपने वादों को इतना रियल कैसे महसूस कराते हैं। जब हम उन ब्रांड्स को देखते हैं जिन पर हमें भरोसा है, तो अक्सर पाएंगे कि वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और शायद यही उनके सफल होने का असली राज है।